इंतखाबात होने से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। रवा माली साल महंगाई की शरह 25% रहेगी। माशी ग्रोथ 1.9% रहने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनर्जी प्राइस में इजाफे और रुपए की कदर में कमी से महंगाई बढ़ सकती है। मुस्तहकम मईशत के लिए इदारों में इस्लाहात ज़रूरी हैं। इस्तेहकाम के लिए ADB ताउन जारी रखेगा। तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट मुआशी नाहमवारी है। कर्ज में फंसे मुल्कों के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा, उन्हें वसाइल फराहम करना होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का लीडर्स डायलॉग से खिताब। जनरल असम्बली इजलास में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। दो तरफा तिजारत पर गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ आर्च क्लाइमेट एम्बिशन समिट में शिरकत करेंगे। आलमी मालियाती निज़ाम बोसीदा हो चुका, गरीब मुल्कों को इमदाद की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। उन्होंने कहा कि आलमी अमन के लिए कसीरुल-जहती हल तलाश करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज कम करने की ज़रूरत है। आलमी मसाइल से निपटने के लिए हम लाजमी हैं। तनाज़ात से 1 अरब आबादी मुतासर हो रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब। मौसमियाती तब्दीली भी बड़ा मसला करार दे दिया। बिजली मज़ीद ₹1.83 महंगी होने का खदशा। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी 27 सितंबर को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में अवाम पर 33 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। डॉलर की कदर में मजीद ₹1.15 कमी। इंटरबैंक में कीमत ₹293.75 हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 40 पॉइंट्स का इजाफा 45,950 पर ट्रेडिंग जारी। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। तमाम मसाइल के पुरअमन हल की हिमायत करते हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास का एशिया सोसाइटी से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी के लिए अफ़गान ज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान में अमन से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। कनाडा ने भारत में दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया, उस पर पाकिस्तान को कोई हैरत नहीं। न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी खारजा सारस सज्जाद की प्रेस ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में भी मुलव्वस है। भारत को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मोदी सरकार हरदीप सिंह के कत्ल पर जवाब दे, मामले में संजीदगी का मुजाहरा करे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का मुतालबा। उन्होंने मुतनब्बह किया इस वाक़े की संगीन नताइज होंगे। हम शवाहिद की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग अरूज पर, बैंक भी करप्शन के गढ़ में। बड़ी शख्सियात और सरमायाकारों ने अरबों डॉलर के कर्ज माफ करा लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। दी वायर के मुताबिक 5 साल में $129 बिलियन के कर्ज की रियायत दी गई। टैक्स दाइंदगान की शरह बढ़ रही है, इसकी वजह से मोदी की नाअहली है। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। शुगर मिल्स का क्रशिंग कोटा बढ़ाने का इल्जाम। मुनिस इलाही, अहलियत तहरीम इलाही और मखदूम उमर शहरियार को भी नामजद किया गया है। एंटी करप्शन में परवेज इलाही पर मुकदमात की तादाद 6 हो गई। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में डकैती। निजी सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर कैश वैन से 6 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। उसके साथ ही ब्लैक करोला कार में सवार थे। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए। पंजाब में डेंगू पर काबू ना पाया जा सका। मजीद 104 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। लाहौर 41, रावलपिंडी 33 और मुल्तान में 16 मरीज रिपोर्ट हुए। कराची में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम शदीद गर्म और मरतूब है। हब्स के बाइस अवाम परेशान है। हवा में नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड किया गया।
और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी की शादी हो गई। कराची में तकरीब हुई, कप्तान बाबर आजम समेत दीगर साथी खिलाड़ियों की शिरकत। शाहीन का वलीमा इस्लामाबाद में होगा। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज। इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।